दोस्तों आईटी सेक्टर में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और एक लेटेस्ट न्यूज़ हमें देखने को मिली है आज के दिन, जो कि हर एक इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां दोस्तों सब लोग सोच रहे हैं कि आईटी कंपनीज स्लो चल रही है, और जो कि सच बात भी है। वही दोस्तों, लेकिन अब मोतीलाल ओसवाल का बड़ा कॉल आ चुका है इसको लेकर। अगले 2 से 3 साल के अंदर हमें आईटी स्टॉक्स में 40% से 70% तक का जंप देखने को मिल सकता है। मतलब कि अपसाइड का पोटेंशियल है इतना ज़्यादा। यानी कि दोस्तों आईटी का विंटर खत्म हो चुका है और ग्रोथ साइकिल वापस शुरू हो सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे क्यों आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग कमबैक के एज पर आ चुका है, और कौन सा ट्रेंड दोस्तों प्रॉफिट को एक्सप्लोर कर सकता है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स एनालिस्ट की रडार पर है अभी के समय में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आईटी स्टॉक्स में रिकवरी क्यों आ सकती है। तो पिछले दोस्तों आपको पता ही होगा, 1.5 साल से हमें आईटी स्टॉक स्ट्रगल करता दिख रहा है। क्लाइंट का स्पेंडिंग लो हो चुका है, यानी कि क्लाइंट अपना पैसा कम लगा रहे हैं इसके ऊपर। प्रोजेक्ट भी डिले हो रहे हैं, और रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 3 to 4% तक गिर चुका है। और इसीलिए दोस्तों इन्वेस्टर्स ने आईटी को अवॉइड करना शुरू कर दिया, और वैल्यूएशन भी कम हो गई आईटी स्टॉक्स की। लेकिन दोस्तों अब पिक्चर चेंज हो रहा है, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल ओसवाल के टेक्नोलॉजी एनालिस्ट अभिषेक पाठक के हिसाब से दोस्तों कुछ चीज़ें आई है जो कि आपको पता होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने ये बोला है कि ग्लोबल जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो सबसे पहले अपना पैसा लगाते हैं आईटी हार्डवेयर के ऊपर, जैसे कि चिप्स हो गया, सर्वर्स हो गया, इन सब के ऊपर। लेकिन अब ये फेज़ खत्म हो चुका है, और अब जो नेक्स्ट फेज़ है उसके अंदर ये लोग पैसा लगाने वाले हैं सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, इंटीग्रेशन, इन सब के ऊपर। जो कि दोस्तों सीधा फायदा इसका आईटी सेक्टर्स को होता है, यानी कि आईटी के स्टॉक्स को होता है उनकी कंपनीज के ऊपर। और इसका सीधा फायदा दोस्तों आईटी कंपनीज को होता है, जिसका मतलब कि आईटी स्टॉक्स में हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अब, क्योंकि नेक्स्ट फेज अब शुरू होने वाला है। और साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी बोला कि ये सेम पैटर्न हमें देखने को मिली थी 2015 और 18 के बीच में, यानी कि 2015 से 2018 के बीच में भी हमें यही सेम पैटर्न देखने को मिली थी, यानी कि क्लाउड साइकिल। और उसी के साथ दोस्तों एआई का नेक्स्ट फेज इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बड़ा मौका क्रिएट कर सकता है। जैसे कि दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, एआई इंटीग्रेशन हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, सिस्टम माइग्रेशन हो गया, ये सब के ऊपर दोस्तों अब काम होगा। तो इसी से दोस्तों हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है अब इंडियन आईटी सेक्टर को लेकर। तो इसीलिए दोस्तों उनका मानना है कि अब रिकवरी पॉसिबल है आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो अगर दोस्तों आईटी सेक्टर का रेवेन्यू 3 से 4% से बढ़ करके 8 to 9% आ सकता है, तो नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है। और मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से दोस्तों उन्होंने कुछ स्टॉक्स भी शेयर करे हैं, जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके भी रख सको इसे। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने बताया इन्फोसिस के बारे में। इसके अंदर हमें 40% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है दोस्तों 2 से 3 साल के अंदर। दूसरा है दोस्तों कोफॉर्ज, इसके अंदर दोस्तों हमें 70% तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने टारगेट सेट करा है कोफॉर्ज को लेकर। फिर है हैक्सवेयर, इसके अंदर भी दोस्तों इन्होंने अपना टॉप पिक बताया है इसे। विप्रो के अंदर जो उन्होंने टारगेट प्राइस सेट करा हुआ था उसे भी अपग्रेड कर दिया है, यानी कि और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। फिर है एम्फेसिस, इसको भी अपग्रेड कर दिया है। परसिस्टेंट, इसका टारगेट प्राइस भी दोस्तों इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, मतलब कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिखा रहा है ये स्टॉक्स भी। तो एनालिस्ट का मानना ये है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं, यानी कि जितने भी नेगेटिव न्यूज़ आने थे या आने वाले हैं कुछ भी छोटे-मोटे, वो सब प्राइस के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, और प्राइस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आता है फिर भी। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है इन स्टॉक्स के अंदर। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है दोस्तों अभी के समय में इन स्टॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें, तो इसके अंदर हमें रेवेन्यू आउटलुक जो देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 28 तक, वो है 8.5% टू 9.5%। जी हाँ। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टेबल सेक्टर है, लोअर वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और इसके अंदर जो स्टॉक्स इंक्लूडेड है वो है इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस। जी हाँ। अब दोस्तों मिड कैप की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें जो रेवेन्यू आउटलुक देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 28 तक, वो है 15% से 25% का। जी हाँ। मतलब इससे भी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों हमें मिड कैप के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंदर हाई एक्सपोजर रहने वाला है, ड्यू टू एआई प्लस क्लाउड प्लस डेटा इंजीनियरिंग। और इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो स्टॉक्स इंक्लूडेड है वो है कोफोर्ज, परसिस्टेंट, हेक्सावेयर और एम्फेसिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया मिड कैप के अंदर हमें अच्छा रिटर्न पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, यानी कि रिटर्न अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन उसी के साथ रिस्क भी ज़्यादा रहता है मिड कैप के अंदर। तो ये दोस्तों आपकी चॉइस रहेगी।
तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिस्क की। हर रैली के साथ दोस्तों रिस्क तो होता ही होता है और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर्स। सबसे पहला है दोस्तों यूएस यूरोप स्लो डाउन कैन डिले प्रोजेक्ट, मतलब कि दोस्तों यूएस रिसीजन या डिमांड स्लो आया तो अर्निंग पर इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। दूसरा है दोस्तों हायरिंग फीस मार्जिन प्रेशर ड्यूरिंग एआई ट्रांजिशन, मतलब कि एआई से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी लेकिन हायरिंग भी स्लो हो सकती है। और साथ ही दोस्तों शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो फोकस करना लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म आईटी स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं आपको उसी में इन्वेस्ट करना, ना कि वीकली बेसिस या ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये चीज़ दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी उतना ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाउ टू इवेल्युएट आईटी स्टॉक्स। अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये चेकलिस्ट दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टॉक दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो उससे पहले ये कुछ चेकलिस्ट है जो आप उसके बारे में स्टडी ज़रूर कर लेना। सबसे पहला है दोस्तों कि ये देखना वो कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग डील्स आ रही है और साथ ही ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। उसके बाद है दोस्तों हाई शेयर ऑफ एआई क्लाउड एंड डेटा सर्विस, इसके अंदर मतलब कि इनका काफ़ी अच्छी पकड़ हो ये भी ज़रूरी देखना है। फिर है लो डिपेंडेंसी ऑन वन रीजन और वन क्लाइंट, मतलब कि ये भी देखना कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो, अलग अलग क्लाइंट से इनका काम आ रहा हो अलग अलग जगह से। अगर एक ही जगह डिपेंडेंट रहेंगे तो वो रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर। फिर है दोस्तों लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी, ये भी देखना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि दोस्तों कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है और कैसे काम कर रही है और उसका कैसा रेवेन्यू आ सकता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि अगर कोई स्टॉक चीप प्राइस पर मिल रहा है तो ये सोचकर बिल्कुल भी मत लेना कि इसके अंदर करेक्शन अच्छा आ चुका है तो इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ अभी, क्योंकि हो सकता है कि उसमें और भी ज़्यादा गिरावट आ जाए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि उसकी फ्यूचर अर्निंग्स कैसी आ सकती है, तभी दोस्तों आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकोगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों अब टाइम चेंज हो रहा है आईटी सेक्टर का, तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लेना। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।